देखिए, आज के हिंदुस्तान में और जब तक मैं समझता हूँ कि जब तक ये हिंदुस्तान बाकी है, मौलाना आज़ाद का एक ऐसा कंट्रीब्यूशन है कि उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये बड़े अफसोस की बात है कि अभी रिसेंटली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिस पार्टी के दो बार मौलाना आज़ाद प्रेसिडेंट रहे और बहुत ही कम उम्र प्रेसिडेंट जिस पार्टी के बने थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए गांधी जी के साथ, नेहरू जी के साथ, सरदार पटेल साहब के साथ, सुभाष चंद्र बोस जी के साथ और सबके साथ मिलने के बाद और अपना कंट्रीब्यूशन दिया और सालों अपनी ज़िंदगी के जेलों के अंदर गुजारे अपने मुल्क के लिए। बड़ा अफसोस हुआ ये देखने के बाद कि कांग्रेस के एडवर्टाइजमेंट से जो एक फ़ोटो हमेशा नेहरू जी, गांधी जी और सरदार पटेल जी के साथ हुआ करती थी, उसको रिमूव कर दिया गया, जिस पर लोगों को बड़ी तकलीफ़ पहुंची। मैं मौलाना आज़ाद के रेलेवेंस को इस अंदाज से देखता हूं कि एक मरतबा जामा मस्जिद के सामने स्पीच देते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि अगर इस जामा मस्जिद के मीनारों से उतरकर आसमान से कोई फरिश्ता भी मुझसे ये कहे कि आप हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करना, हम आहंगी की, यूनिटी की बात करना बंद कर दो, हम आपके देश को आज़ाद करा देंगे, तो मैं अपने देश की आज़ादी के लिए अगले सैकड़ों और हज़ारों साल तक इंतज़ार कर सकता हूं, लेकिन मैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी की जो कोशिशें कर रहा हूं उससे दस्तबरदार नहीं हो सकता। ये मौलाना आज़ाद थे जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट के आंदोलन को रेज़ करते हुए उसकी क़यादत के लिए महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किया था, और वही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे जिन्होंने डिवीज़न की सख्त तरीन मुखालफत की थी। और इसके बावजूद जो लोग अपना वतन छोड़कर जा रहे थे पाकिस्तान की मोहब्बत में, उनको रोकने के लिए उन्होंने महात्मा गांधी जी को जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बुलाया था और उनसे कहा था कि आप हमारी कम्युनिटी को एड्रेस करें। लिहाजा उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मुखालफत की थी या उनके फ़ैसले को गलत कहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मुस्तकबिल को नहीं देख पा रहे थे, जो फ्यूचर की सियासत से बाखबर नहीं थे, वो धर्म के नाम पे बनने वाले मुल्क के लिए अपने बिस्तरे बोरिए उठाकर और वहाँ पर जा रहे थे। लेकिन मौलाना आज़ाद वाज द टॉलेस्ट लीडर ऑफ दैट टाइम, जिन्होंने लोगों से कहा था कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये जामा मस्जिद के मीनारे तुम्हें आवाज़ दे रहे हैं, ये मज़ारात तुम्हें, तुम्हारे बुज़ुर्गों की कब्रें तुम्हें आवाज़ दे रही हैं, तुम चले जाओगे तो इन कब्रों पर फातिहा कौन पढ़ेगा, तुम चले जाओगे तो इन मस्जिदों से अज़ानों की आवाज़ें कौन बुलंद करेगा। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का रेलेवेंस है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक मैसेज दिया था कि हम हमेशा अक्सरियत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। जिस तरह हमारे अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा मजबूत होना चाहिए, इस तरह वतन में बसने वाले जिस भी मज़हब के लोग हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमें 1.5 ईंट की अलग मस्जिद नहीं बनाना है, बल्कि हमें इस देश की तरक्की में, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी तरक्कियां हासिल करने के लिए सबके साथ मिल के चलना है। यही मानवीयत है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। लिहाजा आज भी अगर हम एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के माहौल में अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग के किसी तरीक़े की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी इमोशनल ब्लैकमेलर्स, इस तरह की पोइट्री या इस तरह की स्पीचेस का या इस तरह के नेताओं की बातों का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारे सामने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सियासी बसीरत, उनकी गुफ्तगू, उनका हुब्बुल वतनी का जज्बा और उनका हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का जो मैसेज है, उसे अपनाने के बाद हम अपनी कम्युनिटी को, अपने देश को, देश में बसने वाले तमाम देशवासियों को आगे ले जा सकते हैं।